राम को 14 वर्ष का वनवास। ध्यान दीजिए, वन में जाने से भगवान को दुख नहीं है और राज्य न मिलने से भी कोई दुख नहीं है। बस भक्तों, ये रामचरितमानस है, क्योंकि अगर वनवास का हम वर्णन करते हैं कथा में, तो हमें फिर पूरा रामचरितमानस कहना पड़ेगा। समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि बड़ा पावन पवित्र वंश है भगवान श्री राम का। जीवन खत्म हो जाए, लेकिन भक्तों राम कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त ही सही, लेकिन राम कथा का हमने वर्णन किया। इधर परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुजी राम कथा हो गई? बोले हो गई। बोले यदि इतनी ही संक्षिप्त कहनी थी तो ना भी कहते तो भी चल जाता। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल नहीं चलता, जब तक राम कथा आप सुनोगे नहीं, राम के चरित्र की मर्यादा का चश्मा अपनी आंखों पर लगाओगे नहीं, तब तक कृष्ण कथा में आपका प्रवेश हो ही नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण कथा वही सुनने का अधिकारी है जिसने राम चरित्र को, राम की मर्यादा को अपने जीवन में अपनाया हो। यहाँ से भक्तों भगवान श्री कृष्ण का परम पावन वंश शुरू होने जा रहा है। एक बार भगवान श्री राम का जोर से जयकारा लगाएंगे आप सभी लोग। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जिस चंद्रवंश में हमारे अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्पतरु तड़े तुलिंग पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल का अवतार हुआ है। कहते हैं भक्तों, नारायण का बेटा ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि और अनुसुईया के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध और बुद्ध के बेटा पुरुआ। चंद्रवंश में, इसी वंश में आगे चल कर के गादी मुनि हुए हैं। गादी के बेटा विश्वामित्र जी हुए हैं। विश्वामित्र की बहन का विवाह ऋचिक नामक ऋषि के साथ हुआ और उन्हीं के बेटा जमदग्नि हुए हैं और उनके बेटा परशुराम जी हुए हैं। विश्वामित्र के वंश में आगे चल कर के भक्तों कई पीढ़ी बीत जाने पर एक राजा नहुस हुए हैं और नहुस के बेटा राजा अयाति हुए हैं। और जो अयाति राजा हैं, इनका विवाह भक्तों देवयानी के साथ में हुआ है, जो शुक्राचार्य जी की बेटी है। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया था। राजा अयाति ने कुएं से निकाला और गांधर्व विधि से विवाह कर लिया और उनको अपने यहाँ लेकर के आ गए। लेकिन राजकुमारी शर्मिष्ठा को दंड मिलना चाहिए, इसलिए देवयानी उनको अपनी दासी बना करके अपने महल में ले आई। लेकिन थी तो भक्तों राजकुमारी। राजा अयाति अपने मन को बस में नहीं कर सके और दासी शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन शुक्राचार्य ने क्या किया मालूम? अपने दामाद को असमय ही वृद्ध होने का श्राप दे दिया, बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि दासी से शादी कर ली थी। लेकिन राजा अयाति ने बड़ी विनम्रता के साथ में उनसे प्रार्थना की, तो शुक्राचार्य ने कह दिया, सुनिए आपके 5 बेटा हैं, 2 बेटा मेरी बेटी के, देवयानी के 2 बेटा थे भक्तों, यदु तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, दुरु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य ने कहा कि आप इनमें से 5 बेटा हैं, किसी की भी जवानी वापस ले लो और अपना काम चलाओ। पहले का मंत्र विज्ञान भक्तों इतना आगे था कि हम मंत्र शक्ति के द्वारा किसी की जवानी और बुढ़ापा भी बदल सकते थे। किसी ने भी राजा अयाति को अपनी जवानी नहीं दी, लेकिन शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा बेटा था पुरु, वो पिता का भक्त था, उसने अपनी जवानी राजा अयाति को दे दी, यानी अपने पिता को दे दी।
राजा आयाति ने हजारों वर्ष तक भक्तों काम भोग किया, लेकिन एक दिन बैठे थे और सोच रहे थे, देखो तो सही, मैंने अपने पुत्र की जवानी लेकर के काम भोग किया है, लेकिन मेरा ये मन है आज भी तृप्त नहीं है। कोई जलती हुई अग्नि में बूंद बूंद करके घी डालेगा तो अग्नि बुझेगी क्या? इसलिए कहते हैं मन को तो भक्तों बस में करना ही चाहिए। संयम के माध्यम से मन को बस में करना चाहिए। एक राजा थे भक्तों, और राजा के पास में एक बकरा था। राजा बड़े आत्मज्ञानी थे। एक बार सभा में बैठे हुए थे, आत्म उपदेश कर रहे थे, लोगों ने सुना नहीं, समझा नहीं और हंसने लगे। राजा ने कहा, सुनो, हमारे पास में एक बकरा है, इसको जो भरपेट घास खिला देगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा, पुरस्कृत करूंगा, लेकिन इसका पेट भरा है कि नहीं इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। एक सज्जन आए और बोले, सुनिए, इस बकरे को लेकर के हम जाएंगे। बकरा लेकर के गए। दिन भर भक्तों हरी हरी घास के मैदान में उसको घास खिलाई, और सायंकाल के समय आए, राजा के पास में आए, बोले लीजिए परीक्षा। राजा ने एक बोरी हरी घास डाल दी, बकरा तुरंत खाने लगा। राजा ने कह दिया, जाइए, आप फेल हो गए। दूसरा आया वो भी फेल, तीसरा आया वो भी फेल, न जाने कितने आए कितने फेल हो गए। लेकिन एक सज्जन थे भक्तों, वो इस पहेली का भाव समझ गए और बोले, सुनिए, इस बकरे को लेकर के आज हम जाएंगे। बकरे को लेकर के गए, लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, एक 5 हाथ का डंडा भी साथ में लेकर के गए। हरी हरी घास के मैदान में गए। पहले तो उसको थोड़ा चना बना खिला करके पुष्टि कर दी, लेकिन जैसे ही बकरे ने मुंह में घास लगाई, एक दिया जोर से। बेचारा बकरा सकपका गया, सोचने लगा ऐसी मार दिया होगा, लेकिन जैसे ही दोबारा मुंह लगाया, फिर एक दिया खींच के। दिन भर हरी हरी घास के बगीचे में बकरा रहा, लेकिन भक्तों एक तिनका घास बकरे के मुंह में नहीं गई। सायंकाल आए, राजा से कहा, परीक्षा लीजिए। राजा ने कहा, क्या बिल्कुल घास नहीं खिलाई, इसका पेट लटक रहा है। बोले, इससे आपको क्या मतलब, आप तो परीक्षा लीजिए। जैसे ही राजा ने बोरी भर के घास डाली, तो मालूम है क्या किया, बकरे ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि बकरा देख रहा है कि डंडे वाला तो पीछे ही खड़ा है। अगर मैंने घास में मुंह लगाया तो मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ेंगे, डंडा पड़ेगा। ये परिस्थितियां हैं भक्तों हम लोगों की। देखी ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान दीजिएगा भक्तों, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है। शास्त्र में बात आती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सुनिएगा। माता के समान, बहन के समान, बेटी के समान जो आदरणीय नारी हैं, उनके साथ एकांत में कभी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है। बड़े बड़े विद्वानों को फिसलते हुए देरी नहीं लगती। राजा आयाति के मन में बड़ी गिलानी हुई, अपने छोटे बेटा पुरु को राजगद्दी दे दी, युवावस्था वापस कर दी और वन में तपस्या करने के लिए चले आए। राजा आयाति के वंश में, यानी पुरु के वंश में कौरवों का वंश हुआ है भक्तों। इसी में महाराज दुष्यंत हुए, दुष्यंत के बेटा भरत जी महाराज हुए, और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम, थोड़ी तेज आवाज दो, राधे,
राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा भक्तों रंतदेव हुए। कहते हैं रंतदेव के राज्य में बड़ा अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। लेकिन राजा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो केवल एक ही वरदान दे दो कि हमारा जितना सुख है वो सारा सुख प्रजा को प्राप्त हो जाए और प्रजा का दुख मुझे प्राप्त हो जाए। कहते हैं इतनी भयंकर बारिश हुई कि सारी धरती हरी भरी हो गई, बड़ी जोर की बारिश हुई। इसी वंश में आगे चल करके भक्तों कौरव पांडवों का वंश हुआ। मैं थोड़ी वंशावली बता रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी भक्तों, क्योंकि सप्ताह कथा का नियम है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कथा भले ही संक्षिप्त हो जाए। पहली बात तो ये कि राजा पुरु का जो वंश है उसका ही भक्तों अपभ्रंश कुरु हो गया है, कुरु वंश यानी कौरवों का वंश। तो पुरु के वंश में कौरव पांडवों का वंश हुआ। और जो देवयानी के बड़े बेटा हैं यदु महाराज, अब उनके वंश का वर्णन करते हैं। कहते हैं यदु महाराज के वंश में आगे चल कर के कई पीढ़ी बीत जाने पर एक राजा द्विमीढ़ नाम के हुए हैं। द्विमीढ़ राजा की दो पत्नियां थीं, एक के बेटा सूरसेन हुए और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए जिनका नाम है अर्जन और परजन। सूरसेन के बेटा वसुदेव जी हुए, अर्जन और परजन के 9 बेटा हुए जो 9 नंद कहलाए, जो गोकुल में रहते हैं। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ में हुआ है। इन्हीं के बोलिए बांके बिहारी लाल की। वसुदेव जी महाराज की भक्तों 7 पत्नियां थीं और सबसे छोटी पत्नी का नाम क्या है? देवकी। देवकी माता ने जब 6 पुत्रों को जन्म दिया, ध्यान दीजिए, रोहिणी माता के जो पहला पुत्र हुआ है, रोहिणी माता का जो पहला पुत्र हुआ है उसका नाम क्या है? बलराम जी। और देवकी माता का जो 7वां पुत्र हुआ है उसका नाम क्या है? बलराम जी। तो भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान ने मथुरा में अवतार लिया है, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में आकर के बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं करी और मथुरा में दुष्ट कंस का उद्धार करके द्वारका में जाकर के बहुत सारे विवाह किए, कौरव पांडवों को महाभारत का युद्ध करवाया और उद्धव जी महाराज को ज्ञान का उपदेश दे करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक ही श्लोक में सारी कृष्ण कथा कह दी और शांत होकर के बैठे। हजारों संत जो बैठे उनकी कथा सुन रहे हैं, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि 5 दिन से जो कथा निरंतर चल रही, आज सुखदेव जी ने विराम दे दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी कथा हो गई? बोले सुना तो दी, मथुरा में ये किया, गोकुल में ये किया, द्वारका में ये किया, बता तो दिया। राजा परीक्षित ने कहा, कैसी बातें करते हैं गुरुजी, जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए हमने सभी कथाएं संक्षिप्त सुनी और जब कृष्ण कथा सुनने का अवसर आया तो आप तो पहेली सी सुना करके चुप होकर के बैठ गए। अरे जो कृष्ण हमारे बाबा पांडवों के रक्षक, और हम तो किसी और की नहीं कहते, हमारे रक्षक, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जब मैं गर्भ में था है, तो भगवान श्री कृष्ण ने, जब मेरी माँ रोती हुई गई तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की। जो कृष्ण हमारे रक्षक, हमारे बाबा पांडवों के रक्षक, उनकी कथा मैं संक्षिप्त सुनूं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो विस्तार से कहिए, विस्तार से कथा सुनाइए। और आपने अभी अभी कहा है कि रोहिणी माता के पुत्र का नाम जो है बलराम है और देवकी माता के पुत्र का नाम भी बलराम है, तो देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतर बिना। एक ही व्यक्ति दोनों माओं का बेटा बना कैसे बिना जन्म लिए 2 बार?
मेरे गोपाल ने मथुरा में क्या किया, गोकुल में क्या किया, वृंदावन में क्या किया, सभी लीलाएं आप अच्छे से बताइए ना। इस बात को सुनते ही भक्तों सुखदेव स्वामी के नेत्रों से आंसू झलकने लगे और मन में सोचने लगे, मैंने श्रोता बहुत देखे राजन, पर तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा। अरे 5 दिन से कथा चल रही है परीक्षित, तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान ग्रहण कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी संत बैठे हैं इनको 4-5 महीने भोजन ना मिले तो भी रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तो ऐसी आदत नहीं है, तुम्हारी तो ऐसी आदत नहीं है, तुम्हें तो भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, रसगुल्ला जहाँ खाने को मिले गुड़ खा करके कोई मुंह चिपकना क्यों करेगा। आपके मुख रूपी चंद्रमा से मैं अमृत पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और मैं अभिमान भी नहीं करता कि मैंने भूख प्यास को जीता है। यदि मैंने भूख प्यास को जीता होता तो वो गलती मैं कभी नहीं करता जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। भूख प्यास की वजह से ही तो मैंने एक सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया था, लेकिन जब से आपके मुख से भगवान की कथा सुन रहा हूँ उससे मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। आप तो कथा सुनाइए। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है राजन, तुम्हारे विचार श्रेष्ठ हैं। ध्यान दीजिएगा भक्तों, ये कथा वही सुन पाता है, वही श्रवण कर पाता है जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, विचार श्रेष्ठ हैं, वही कथा श्रवण कर पाते हैं। तो कहते हैं आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं, तुम्हें आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब पृथ्वी माता दुखी हो जाती हैं दुष्टों से, तो ध्यान दीजिए, जब दुष्टों का बोलबाला हो गया तो पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण किया और देवताओं के पास में आई और आकर के बोली, सुनिए, इसी तरह से अगर मेरे ऊपर अत्याचार होते रहे, पाप होते रहे, तो मैं तो फिर रसातल में चली जाऊंगी। देवता पृथ्वी माता को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके आंख बंद करके भगवान के चरणों में निवेदन किया, तो उनको आदेश मिल गया। भगवान ने आदेश कर दिया, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनस्येत तति प्रियात् संभवन्तु सुरे स्त्रियाः। ब्रह्मा ने कहा, सुनिए, मथुरा में एक वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव की जो पत्नी देवकी है, उनके गर्भ से, उनके 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के आएंगे। नंद जी महाराज के यहाँ पर, यशोदा जी के यहाँ मेरी जो दिव्य चिन्मयी माया है वो अवतार लेकर के आएगी। और मुझे ऐसा लगता है माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सभी के कष्टों की निवृत्ति होगी। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर देवताओं ने कहा कि हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य है कि हम भी प्रभु की लीला में सहायक बने। तो ध्यान दीजिए भक्तों, देवता लोग भी भगवान की लीला में सहायक बने हैं। कोई किसी का बेटा बना, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी का भाई बना, और धीरे धीरे आया द्वापरांत युग। द्वापरांत युग में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन जी। लेकिन भक्तों, सब प्रकार का सुख है, लेकिन उग्रसेन को भी बेटा नहीं है।
पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया गया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भवती पत्नी उग्रसेन की एक बार वन में चली गई। वहाँ पर एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था। कहते हैं दुर्मिल नामक राक्षस की छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ गई। उसी से कंस की उत्पत्ति बताते हैं। जैसे ही कंस ने जन्म लिया, ब्राह्मणों ने जन्म कुंडली के माध्यम से बता दिया कि ये पूरे वंश का विनाश कर देगा। उग्रसेन महाराज ने उनको सुना तो मालूम है क्या किया, टोकरा में बंद किया और यमुना जी में कंस को प्रवाहित कर दिया। वसुदेव जी के पिता सूरसेन महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे। टोकरा बहता हुआ आया, उन्होंने खोल करके देखा भक्तों, उसमें एक बालक मिला। उसको लेकर के अपनी पत्नी के पास में आए और बोले, देवी अभी तक केवल हमारा एक ही बेटा था वसुदेव, आज से हमारे दो दो बेटा हुए हैं। ध्यान दीजिए, तभी तो कंस और वसुदेव में बड़ी मित्रता थी। दोनों साथ साथ बड़े हुए, दोनों साथ साथ खेले। लेकिन भक्तों नारद जी को कब चैन पड़ता है। जैसे ही कंस बड़ा हुआ तो आ गए वहां पर, बोले कंस महाराज की जय। कंस ने कहा, ये जयकारे काय के लगा रहे हो, मैं कोई महाराज महाराज थोड़ी हूं। बोले, अरे तुम तो महाराजा उग्रसेन के बेटा हो। सारा वृतांत सुना दिया कि कैसे कैसे ब्राह्मणों ने तुम्हें यमुना जी में बहा दिया था। कहते हैं भक्तों, जब कंस ने सुना उसी रात्रि में निकला और जाकर के भगवान शंकर की अखंड तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु एक ही वर दे दो कि मैं कभी मरूं नहीं। शंकर भगवान ने कहा, ये वरदान बहुत बार दिया, बार बार किसी को नहीं दूंगा, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बना जंजीर। भैया जो आएगा सो जाएगा। शंकर जी बोले, पहले बहुत वरदान दिया, कई बार वरदान दिया, लेकिन गड़बड़ हो जाती, अब नहीं दूंगा। लेकिन इतना कर सकता हूं कि तू मनुष्य के हाथों से नहीं मरेगा, भगवान के हाथों से मरेगा। जैसे ही भक्तों दिग्विजय के लिए जाने लगा, चलते चलते में शंकर जी ने एक बात और कह दी। बोले, जा रहे हो तो इस धनुष को भी लेते जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और इस धनुष को सिवाय नारायण के कोई तोड़ ही नहीं सकता। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, पता नहीं कितने सुर और पूतना बहुत बड़ी सेना तैयार की और सेना तैयार करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, अपने चाचा उग्रसेन को जेल में डाल दिया, जिसने विरोध किया था सबको जेल में डाल दिया और ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा करना बंद, पाठ करना बंद, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। भक्तों, कोई कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, कहते हैं हृदय तो सभी के होता है। आज कंस ने अपनी बहन देवकी को उदास बैठे देखा और कंस सोच रहा है कि मेरी बहन सोचती होगी कि मेरे पिता को मेरे भाई ने जेल में डाल दिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को कोई भी दुख होने नहीं दूंगा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा, सारी दुनिया देखेगी और मानेगी। तो भक्तों ध्यान दीजिएगा, बड़ी धूमधाम के साथ में वसुदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह किया और इतना खुश था, खुशी के मारे स्वयं रथ हाँक करके चल रहा था। लेकिन भक्तों जैसे ही चला तो आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस बहन को
इतनी खुशी से विदा कर रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे इस भविष्यवाणी को सुना, एकदम रथ से कूद पड़ा और देवकी के केस पकड़ करके, बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। और जैसे ही मारने को दौड़ा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले इनको मत मारिए। बोले अभी अभी आपने सुना नहीं क्या? अरे इसका अष्टम गर्भ हमारा काल है, मैं देवकी को मार दूंगा, मैं काल को पैदा ही नहीं होने दूंगा, देवकी को मैं पहले ही मार दूंगा। बोले अगर देवकी को मार दोगे तो अपयश का भागीदार बनोगे, दुनिया कहेगी इतना वीर और इसने अपनी बहन को मार दिया। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है? बोले नहीं। बोले इसके केवल पुत्रों से खतरा है। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? कि मैं जितने भी बेटा होंगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा, देवकी को छोड़ दो। लेकिन कंस ने कहा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जब तक 8 बालक नहीं हो जाते हैं तुमको जेल में रहना होगा। बोले रह लेंगे साहब। जेल में डाल दिया, हथकड़ियाँ डाल दी, बेड़ियाँ पहना दी। पहला पुत्र हुआ भक्तों, मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, यानी कि 6 बालक मार दिए। 6 बालक जब मार दिए तो 7वें गर्भ में कौन आए? बलराम जी आने वाले हैं। इधर भगवान के मन में बड़ी चिंता हो गई। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और बोले सुनिए, ये तो मामा कंस जो है बच्चों को होते ही मार देते हैं, और 7वें गर्भ में हमारे लक्ष्मण जी यानी जो राम अवतार में छोटे भाई बने थे, अब वो बड़े भाई बन करके आ रहे हैं, और ये मामा कंस तो जन्म लेते ही मार देते हैं। इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। बोले बताइए क्या काम करना है प्रभु? बोले 7वें गर्भ को हटा करके रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दो। यानी वसुदेव जी की जो बड़ी पत्नी है, जो मैया यशोदा के पास में रहती हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और जब मैं 8वीं बार अवतार लेकर के आऊंगा माखन मिश्री खा करके, तब मैं कंस का वध करूंगा और तुम माता यशोदा के यहाँ बेटी बनकर के लेट जाना। मेरे पिता जब आएंगे तुमको लेकर के जाएंगे और मुझे वहां लिटा देंगे। लेकिन योग माया ने कहा कि इन सब के बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बोले कलयुग में बड़ी तुम्हारी पूजा होगी, सेवा होगी, बड़ा नाम लिया जाएगा। योग माया ने भक्तों वैसे ही किया। 7वां गर्भ जब आया देवकी माता के गर्भ में, योग माया ने उस गर्भ को हटा करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस आया। बोले 7वें गर्भ का क्या हुआ? बोले वो तो नष्ट हो गया। बोले अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे मानना पड़ता। लेकिन नारद जी ने जा करके कंस को बता दिया, सुनिए महाराज जी 8वां ही तुम्हारा काल है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बोले महाराज 8वां बालक होगा कैसा? थोड़ी पहचान हो तो बता दो। बोले तुम तो खाली इतना याद रखना कि काला काला होगा, देखने में छोटा लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। कंस महाराज की चिंताएं बलवती हो गईं, बड़े बड़े ताले जड़वा दिए, पहरा लगवा दिया। इधर देवताओं ने देखा कि हमारे प्रभु गर्भ में आ चुके हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो ध्यान दीजिए सभी देवता भगवान नारायण की स्तुति करने आ रहे हैं, और हम लोग भी भैया जल्दी से करें जिससे कि कन्हैया जल्दी से प्रकट हो जाए और हम सभी लोग आनंद मना सके, कृष्ण जन्मोत्सव प्रेम से मना सके। तो आइए भक्तों भगवान की स्वागत करते हैं। हो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जय हो।
जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, तो कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, वो कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। वो कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों के सपने बाहर के, प्यासी प्यासी अखियों के सपने बाहर के, जीवन बन जाएगा आना जब आएगा, जीवन बन जाएगा खाना जब आएगा, वो जीवन बन जाएगा आना जब आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, तो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए बसदेव जी महाराज की, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। हो कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बोलो कन्हैया लाल। बैठ जाओ, बैठ जाए सभी माता बहने बैठ जाए जो खड़ी हो गई है, सबसे निवेदन है बैठ जाओ अभी। तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे बस गरीबों में कोई ना हमारा है, निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है। निर्बल
गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। आएगा कब तक तड़पाएगा, वो कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, वो मेरे आंसू को निकल मुझे गले लगाएगा, लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ओ कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बोल वसुदेव जी महाराज की जय। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंचे और वहाँ मैया यशोदा और नंद बाबा के पास में अपने पुत्र श्री कृष्ण को पहुंचाया है। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और भगवान की और योग पाया पंडित जी, योग पाया। अब देखिए भगवान का जन्म हो चुका है और भगवान की बधाई हो रही है। हाँ, हमारे नंद बाबा और मैया यशोदा आज बड़े ही खुश हैं क्योंकि इनके यहाँ ठिकाना नहीं है। आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए, तो सभी जोर से हाथ उठा करके बोलेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अभी आवाज भगवान की जय की बारी आती है तो आप लोग बोलते नहीं हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सभी हाथ उठा करके बोलेंगे। जैसे हम कहेंगे बधाई है तो आप सभी को कहना है बधाई है। सभी बोलेंगे, बोलिए बधाई है, बधाई है। अभी आनंद नहीं आया। आगे वाले तो बोल रहे हैं बधाई है और पीछे वाले हमारी माताएं कह रही है क्या आफत आई है। अरे आफत नहीं आई, मैया यशोदा के यहाँ एक छोटे से लाला का जन्म हुआ है। तो आप सभी लोग हाथ उठा करके सभी बोले, बोलो बधाई है, बधाई है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो आप सभी ताली बजाते हुए नाचते हुए गाएंगे हमारे साथ और सभी को कहना है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की। और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने बाल बाल की। की। तो आप सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। बड़ी सुंदर बधाई आप लोग यहाँ दर्शन करेंगे। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी गिरे घोड़ा गिरे और गिरे पालकी हाथी गिरे घोड़ा गिरे और गिरे पालकी नंद गया नंद गयो देख कन्हैया लाल के नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल के नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की ओ जानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पालकी स्वागत को हाथी घोड़ा बूढ़े को पालकी जानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पालकी स्वागत को हाथी घोड़ा बूढ़े को पालकी नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल के नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल के हे नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की देखिए ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। सभी लोग ऊपर हाथ जिसके हाथ है वही उठाएंगे और जिसको भगवान ने नहीं दिए हैं तो उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है। तो जिसको दिए सभी ऊपर हाथ उठाइए और सभी ताली बजा करके बोलेंगे नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो देख कन्हैया लाल की नंद भयो देख कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की लाल की शांति से बैठ जाए, जिनको नाचना है खड़े रहे और जो भी गिफ्ट लाए हो वो गिफ्ट यहाँ आगे रखते जाए, देते जाए और प्रणाम करते जाए। आप पहला पीछे वाले लाइन से बुलाओ। कृपया कोरोना का समय है, हम लोग सबको सावधानी लेनी है, इसलिए आप लोग लाइन से आए, बिना धक्का मुक्का करके दर्शन करें, प्रणाम करें और अपना जो भी ऑफर करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, देते हुए इधर से निकल जाए। एक एक करके हाँ वो यहाँ एक एक करके आप लोग यहाँ लाती जाए। श्री व्यास जी से डॉक्टर रमन कुमार का विश्वास जय हो बोल कन्हैया लाल की को व्यास जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ इना वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय लड्डू गोपाल की जय। आशीर्वाद स्वरूप आप की जगह जाए तो सभी लोगों को हाथ उठा करके कहना है, क्या कहना है कि 100 बार बधाई भक्तों, वो 100 बार बधाई भक्तों और लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के
में बज रही आज बधाई। युग अपना में बज रही आज बधाई। सभी लोग आरती करेंगे। सभी की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। हो अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। प्रिय सुधा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। ओ बाबा की अखियन को तारो। ओ पीर के प्राण को प्यारो। गोविंद के प्राण को प्यारो। जिनपे प्राण को ठावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अलगाऊ को छोड़ो भैया। करुआ कहीं कहीं बोलत भैया। परम मुदित मन में भलैया। ये सब वेलन में वर लीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती ओ तारी बोल रे मधुर सुहावे। आया सखन वख के लत सुख पावे। कोई सुख चीजो रे तू जावे। हमें देखो अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावन सुगल कन्हैया। रवि रवि को नवनीत कवैया। देखत ही मन लेत बलैया। अपनो बल आरती बाल कृष्ण की कीजिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। सदा वसंत हृदयारविंदे। भवं भवानी त्वमेव माता जगदा त्वमेव। त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सूर्यो अजायत द्रोणवायुष पुराणस मुखार्धग्निरगायत ओम प्राणाभ्याम समर्पयामि। पूर्णदक्षिणाभ्यां नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। देवादिबंधनम दलेगा करके पुष्पांजलि। ओ
तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्याददाति करवीरसालपुष्पम् बिल्वा प्रवाल तुलसी धनवञ्जरी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा पुष्पाञ्जलि समर्पयामि इमं पुराणाय नमः शिवाय नमः। बाबा नंद बाबा बधाई है, बिहारी लाल बधाई है, बधाई है यशोदा मैया, यशोदा मैया बधाई है। भैया हाँ भैया सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, सभी लोग आरती लेके जाएंगे और अभी बधाई हो रही है। जिसको बधाई में नाचना हो गाना हो बधाई में नाच गा सकते हैं। अवस्थित व्यवस्थित जितने ब्राह्मण हैं सब वृंदावन से पधारे हैं, उनके लिए बधाई की व्यवस्था है, सबको बधाई मिलेगी। अरे नंद बाबा के वाला
गिरिराज जी महाराज का पूजन, श्री गोवर्धन नाथ भगवान का दर्शन आप लोग कल करेंगे, तो आप कल समय से पधारेंगे और कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। हाँ वो देख रहे और एक दिखाई दिया हुआ जी नहीं और 2-3 से 200 राधा डालिए ना हाँ आपको ये सारी धोती थे क्या? लेना है ये पंडित जी रहेंगे। पहले कौन किताब है? सुख की कलिया दुख के काटे, धन की दौलत धन की काया, मन का धन मोर, धन के कारण मन के धन को माटी में मत रोद, हो मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, मिर्चा जन्म गवाए, थोड़ा बल घर में सब एक सब दुकान में दे दीजिए, एक घर छोड़ ले जाते हैं। अभी बहुत लग है सब थोड़ा लेके चलो, जो बचा उसी में वही लोग खाएंगे। पहले ही